नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12 के हिंदी क्लास में। आइए हिंदी क्लास का हम लोग अध्ययन करते हैं। हिंदी का जो तृतीय खंड है, जो संस्कृत के नाम से या संस्कृत दिग्दर्शिका के नाम से जो है प्रसिद्ध है। आइए उसका पंचमा पाठा है जातक कथा, जातकों की कथाएँ। आइए आज हम लोग जातकों की कथाएँ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम खंड से अवतरित है। पहली कथा क्या है? उल्लूक जातकम। आइए देखते हैं। अतीते प्रथम कल्पे। अतीते माने बीते हुए, प्रथम माने प्रथम, कल्पे माने काल की बात है, जनाह माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने अत्यंत सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने और सौभाग्य प्राप्त, सर्व कार्य परिपूर्णम सभी कार्यों में परिपूर्ण या जो है सभी कार्यों को करने में समर्थ, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुरन मतलब बनाया। बीते हुए प्रथम काल की या विगत काल की बात है। जनाह माने लोगों ने, एकम माने एक, अभिरूपम माने सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम माने भाग्यशाली, सर्व कार्य परिपूर्णम सभी कार्यों में परिपूर्ण, पुरुषम माने पुरुष को, राजानम माने राजा, अकुरन माने बनाया। अर्थात बीते हुए प्रथम काल की बात है कि लोगों ने एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्त और सभी कार्यों में परिपूर्ण या निपुण पुरुष को जो है राजा बनाया। चतुष्पदा। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजानम अकुर्वन। चतुष्पदा माने चौपाई, चतुष माने चार, पदा मतलब पैर, अर्थात चार पैर वालों ने, अप माने भी, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के, एकम माने एक, सिंहम माने शेर को, राजानम माने राजा, अकुर्वन मतलब बनाया। और चौपायों ने अर्थात जानवरों ने भी एकत्रित होकर के सिंह को या शेर को राजा बनाया। ततः इसके उपरांत या तत्पश्चात शकुनि गणाः, शकुन गणाः मतलब पक्षियों के, गणाः मतलब समूहों ने, हिमवत माने हिमालय के, प्रदेशे माने प्रदेश में, एकस्मिन माने एक, पाषाणे मतलब पाषाण खंड पर, सन्निपत्य माने एकत्रित होकर के विचार किया। क्या विचार किया? कि मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च। तत्पश्चात, तथा माने इसके उपरांत जो है शकुनगणा पक्षियों के समूहों ने, हिमवत प्रदेश माने हिमालय प्रदेश के, एकस्मिन एक, पाषाणे पाषाण खंड पर, सन्निपत्य एकत्रित होकर के विचार किया कि मनुष्येष राजा प्रज्ञायते, मनुष्येष माने मनुष्य में, राजा माने राजा, प्रज्ञायते मतलब बुद्धिमान समझा जाता है। तथा माने उसी प्रकार से, चतुष्पदेश माने चौपायों में अर्थात जानवरों में भी जो राजा है वो श्रेष्ठ समझा जाता है। अस्माकं पुनरअनंतरे राजा नास्ति। अस्माकं माने हमारे, मध्य में, पुनः माने फिर भी, राजा माने राजा, नास्ति माने नहीं है, लेकिन हम सब लोगों के मध्य में कोई भी राजा नहीं है। अराजको न राजको इत अराजको न तत्पुरुष समास है। अराजको अर्थात बिना राजा कोई, वासो माने निवास करना, नाम न वर्तते उचित नहीं है। हम लोगों का बिना राजा के निवास करना जो है हम लोगों का उचित नहीं है। एको माने एक को, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, स्थापितव्य माने स्थापित करना चाहिए या जो है नियुक्त करना चाहिए, इति माने ऐसा, उक्तवंता मतलब कहा। अर्थात एक व्यक्ति को या एक को जो है राजा के स्थान पर जो है नियुक्त करना चाहिए, ऐसा जो है उन्होंने विचार किया या बोले। अथ माने इसके उपरांत, ते माने वे सब, परस्परम माने आपस में, अवलोकनता माने देखते हुए, एकम उल्लूकम माने एक उल्लू को, दृष्टवा माने देखा और बोले, अयम हमें, नो अयम माने यह और नो माने हमें, रोचते मतलब अच्छा लगता है, इत्य माने ऐसा और इच्छा मतलब बोले। अर्थात इसके उपरांत, ते माने वे सब पक्षी जो है एक दूसरे को देखते हुए एक उल्लू को देखा और बोले ये हमें अच्छा लगता है। अथ एका तत्पश्चात, अथ माने इसके उपरांत, एका माने एक, इसके उपरांत एक, शकुन माने पक्षी, सर्वे सामान्य सभी पक्षियों के, मध्याद माने मध्य में, आशय माने आशयों को या विचारों को, ग्रहणार्थ माने ग्रहण करने के लिए या उनके पक्ष को जानने के लिए या उनके विचारों को जानने के लिए, त्रिकत्ता माने त्रिवाचक या तीन बार आश्रयत मतलब कहा या तीन बार जो है पुकारा या सुनाया। तथा इसके पश्चात, एका माने एक, काका माने कौवा, उत्थाय माने उठ करके, तिष्ठ माने बोला,
उठ करके बोला, तिष्ठ ठहरो, तावत माने तब तक, अरे जरा ठहरो या अरे जरा रुको। अस्य माने इसका, ए तस्मिन माने इस, राजअभिषेक काले मतलब राजा, राजअभिषेक के काले माने समय में, एवं माने इस प्रकार से, रूपम माने रूप, मुखम माने मुख है। अर्थात अस्य इस उल्लू का, ए तस्मिन इस, राजअभिषेक के, राजअभिषेक काले, राजअभिषेक माने राजा के अभिषेक के समय या राजअभिषेक के समय, एवं माने इस प्रकार का है, रूपम माने रूप, मुखम माने मुख का। अर्थात राजअभिषेक के समय इस जो है कवे का, इस जो है उल्लू का मुख इस तरह का है। क्रुद्धम च कीदृशम भविष्य, क्रुद्धस्य माने क्रोधित होने पर, च माने और, कीदृशम माने कैसा, भविष्य माने होगा, और जब ये क्रोधित होगा तब जो है इसका मुख कैसा होगा। अर्थात जब ये क्रोधित नहीं है तब इसका मुख कैसा है, और जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्ता तिला इव तत्र तत्रैव धिंगच्छामा। अनेन माने इसके द्वारा, ही माने निश्चित रूप से, क्रुद्धेन माने क्रोधित होने पर, अर्थात इसके क्रुद्ध होकर, अवलोकिता मतलब देखने पर, अर्थात इसके द्वारा ये जब क्रुद्ध होगा या क्रोधित होगा तो इसके द्वारा अवलोकिता वयम, हम सब लोग जब देखे जाएंगे तो क्या होगा, तप्त कटाहे, तप्त माने गरम, कटाहे माने कढ़ैया में, प्रक्षिप्ता माने डाले गए, तिला मतलब तेल, अर्थात तिल, गरम कढ़ैया में डाले गए तिल या तिलों के, यु माने समाज, तत्व माने वहाँ पर, तत्र माने उसी से, वह ध्वंग और ध्यंगच्छा मतलब जल भुन जाएंगे, हम सब लोग वहीं के वहीं या उसी समय क्या हो जाएंगे, जल भुन जाएंगे। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ईदृशो माने ऐसा, राजा माने राजा, मह्यम माने मुझको, ना माने नहीं, रोचते मतलब उचित लगता है, ऐसे व्यक्ति को राजा बनाना उचित नहीं लगता है। इत्याह इस प्रकार से कहा। न मे रोचते भद्रम वा उल्लूकस्य अभिषेचनम् अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। ना माने नहीं, में माने मुझको, रोचते मतलब उचित लगता है या रुचिकर लगता है, भद्रम माने श्रेष्ठ जनों या श्रेष्ठ सभासद जनों, वह माने निश्चित रूप से, उल्लूकस माने उल्लू का, अभिषेचनम माने जो है अभिषेक, इस उल्लू का राज्याभिषेक या उल्लू का राजा बनाया, मुझे राजा बनाना मुझे उचित नहीं लगता है। अक्रोधस्य मुखम पश्य, आ माने नहीं है, क्रोधस्य माने क्रुद्ध, जब ये क्रोधित नहीं है, मुखम पश्य तब इसके मुख को देखो, कथम माने कैसा होगा, क्रोधो माने क्रोधित, भविष्य मतलब होगा, जब ये क्रोधित होगा तब ये कैसा होगा, अर्थात तब इसका मुख मंडल जो है वो कैसा होगा। सा माने वह, एव उक्ता मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, इत माने ऐसा, विरुत्वन माने चिल्लाते भी, आकाशे माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया। सा माने वह कौन, कौवा, ए उक्ता ऐसा कहते हुए, क्या कहते हुए, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या अच्छा नहीं लगता, उल्लूकस अभिषेचनम, उल्लू का राजा बनाया जाना। इति विरुत्तवन, यत माने ऐसा, विरुत्तवन माने चिल्लाता हुआ या कहता हुआ, आकाशे माने आकाश में, उत्पतत माने उड़ गया, ऐसा कहते हुए वो आकाश में उड़ गया। उल्लूको माने उल्लू, अप माने भी, उत्थाय माने उठ करके, एनम माने उसको, अनुधावत माने पकड़ने के लिए और या अनुगमन करने के लिए, अर्थात पकड़ने के लिए जो है दौड़ा। तत्व माने उसी के, आरंभ माने प्रारंभ से, तो माने वे दोनों कौन, कौवे और जो है उल्लू, अन्यो अन्य वैरिणो, अन्यो अन्य माने अनन्य, वैरिणो माने दुश्मन, जातो माने हो गए, तभी से वे एक दूसरे के जो है अन्य जो है बैरी या दुश्मन हो गए। शकुनया माने पक्षियों ने, अप माने भी, स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस को, राजानम माने राजा, कृत्वा माने कर करके, अगमन माने चले गए, और पक्षी जो थे वो भी स्वर्ण राजहंस को जो है राजा बना करके अपने अपने घर को जो है या अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। ये जो कथा थी उल्लूक जातकम की जातकावली से ली गई थी। अगली जो कथा है और जो है नृत्य जातकम की है। अब इसमें कथा इस वो है, जब स्वर्ण राजहंस को राजा बना दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद में उसके एक पुत्री होती है, वो अपनी पुत्री का विवाह करता है, और विवाह इस तरह से करता है कि अपनी पुत्री को जो है वरदान देता है कि हे पुत्री, तुम अपने वर को जो स्वयं चुनो,
और ऐसा कह करके वो अपने जो है स्थान पर उड़ करके चला जाता। आइए उसको भी पढ़ते हैं। नृत्य जातकम। नृत्य माने नृत्य जातकम मतलब जातकों की कथा, नृत्य करने वाले जातकों की कथा या नृत्य संबंधी जातक कथा। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजानम अकुरम। अतीते माने बीते हुए, कल्पे माने काल की बात है, बीते हुए काल की बात है या बीते हुए प्रथम कल्प की बात है। चौपाय चतुष्पदा चौपायों ने अर्थात जानवरों ने, सिंहम माने शेर को, राजानम माने राजा, अकुरम माने बनाया। बीते हुए प्रथम काल की बात है कि जानवरों ने जो है सिंह को राजा बनाया। मत्स्या माने मछलियों ने, आनंद मत्स्य माने आनंद नाम की मछली को राजा बनाया। शकुनया माने पक्षियों ने, स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस को राजा बनाया। तस्य माने उसकी, पुनः माने फिर, स्वर्ण राजहंस माने स्वर्ण राजहंस की, दुहिता माने पुत्री, हंसपोतिका माने हंसपोतिका, अतीव माने अत्यंत, रूपवती माने रूपवान या सुंदर, आसीत माने थी। उसी स्वर्ण राजहंस की जो पुत्री, दुहिता माने पुत्री, हंसपोतिका थी, वो अत्यंत जो है रूपवती या जो है सुंदर थी। शाह माने वह, शाह माने वह कौन? स्वर्ण राजहंस। तस्मै माने उसको, तस्मै माने उसको, वरम माने वरदान, और ददात माने दे करके, बोला। यत माने जो कि, सह माने वह, आत्म माने अपने, चित्त माने हृदय के अनुसार, उचितम माने उचित, स्वामिनम माने स्वामी को, वृणयात माने चयन कर ले, इत माने ऐसा कहा। अर्थात स्वर्ण राजहंस बोला कि जो वरदान दिया कि अपने चित्त के अनुरूप, अपने हृदय के अनुरूप अपने स्वामी या अपने पति देव का क्या कर ले, जो है चयन कर ले या जो वर्ण कर ले। राजहंसा माने राजहंस, तस्से माने उसको, उसको किसको? अपनी पुत्री को, वरम माने वरदान, दत्ता माने दे करके, हिमवत माने हिमालय प्रदेश के, शकुन संघे माने शकुन माने शकुनियों के या पक्षियों के, और संघे माने झुंड में, सन्निपत्त माने उड़ करके चला गया। अर्थात स्वर्ण राजहंस जो है अपनी पुत्री को वरदान दे करके हिमालय प्रदेश के शकुनियों या पक्षियों के झुंड में उड़ करके चला गया। नाना प्रकारा, नाना प्रकारा मतलब विभिन्न प्रकार के, हंस मयूर आदय, हंस मोर आदि, शकुनगढ़ा माने पक्षीगढ़, समागत्य माने आकर के, एकस्मिन माने एक, महत माने विशाल, पाषाण तले माने पाषाण तल के ऊपर, सन्निपत्यन माने एकत्रित हो गए। विभिन्न प्रकार के हंस, मोर और पक्षी जो है आकर के एक विशाल पाषाण खंड के ऊपर जो है एकत्रित हो गए। राजहंसा माने राजहंस, आत्मना माने अपने, चित्त माने हृदय के, अपने दिल के अनुसार, उचितम माने उचित, स्वामिकम माने स्वामी का या अपने पतिदेव का, आगत्य माने आकर के, वृणयात माने चयन करे, इत माने ऐसा, दुहितरम माने अपनी पुत्री को, आदेश माने आदेश दिया। अर्थात स्वर्ण राजहंस जो है बोला कि अपने चित्त के अनुरूप, अपने हृदय के अनुरूप या अपने दिल के अनुरूप अपने स्वामी अपने पतिदेव का आकर के जो है चयन करे, ऐसा जो है अपनी पुत्री को आदेश दिया। शाह माने वह, शाह माने वह, शकुन माने पक्षियों के, संगे माने झुंड को, अवलोकंती माने देखती हुई, मणि वर्ण ग्रीवाम माने मणि के समान गर्दन वाले या मणि के वर्ण या रंग के समान गर्दन वाले, चित्त पेक्षण माने चित्त कबरे, मयूरम माने मयूर को, दृष्टा माने देखा। शाह माने वह कौन? जो है हंसपोतिका अर्थात स्वर्ण राजहंस की पुत्री, शकुन माने पक्षियों के, संघे माने झुंड को, अवलोकंती माने देखते हुई, मणि वर्ण ग्रीवम अर्थात मणि के समान गर्दन वाले, चित्त पेक्षण विभिन्न रंग वाले, मयूरम दृष्टा मयूर को देखा, और बोली। अयम माने यह, मैं माने मेरा, स्वामी को माने स्वामी या मेरा पति, बहुत माने हो, इत्य माने ऐसा, अभाषित मतलब बोली, और बोली यह मेरा क्या हो? पति हो। मयूरा माने मोर, अद्दाप माने भी, तावन माने किसी ने, मैं मारे मेरे, बलम माने बल को, ना माने नहीं, पश्चिस माने देखा है, इत माने ऐसा कहा। मयूर भी जो है गर्व से बोला कि आज तक किसी ने मेरे बल को या मेरी शक्ति को नहीं देखा है। ये जो है कौन बोला? ये जो है मयूर बोला। अति माने अत्यंत, गर्वेण माने गर्व से, लज्जनाच माने लज्जा को, और त्यक्ता माने त्याग करके, तावन माने उस, महत माने महान या बहुत, तो जो है शकुन माने पक्षियों के, संघस्य माने झुंड के, मध्य माने मध्य में, पक्षों माने पंखों को, प्रासार माने फैला करके, नृत्युम माने नाचना, और आरब्धवान माने प्रारंभ कर दिया। अति गर्वेण अत्यंत घमंड के कारण, लज्जनाच त्यक्त्वा अपनी लज्जा को त्याग करके, अपनी लज्जा या शर्म को त्याग करके, तावत माने उस, महत माने महान या बहुत बड़े या बहुत
बड़े झुंड के अंदर, किसके झुंड के अंदर जो है शकुनि संघर्ष था, पक्षियों के झुंड के अंदर मध्य बीच में ही पक्षों माने पंखों को फैला करके नाचना आरंभ कर दिया। कौन नाचना आरंभ कर दिया? मयूर जो था या मोर जो है अपने पंखों को फैला करके नाचना प्रारंभ कर दिया। नृत्यन और नाचते हुए, चा माने और, प्रतिछन्नो अभूत, प्रतिछन्नो माने नग्न हो गया, और नाचते हुए वो नंगा हो गया अर्थात नग्न हो गया। स्वर्ण राजहंसा माने स्वर्ण राजहंस अर्थात वो जो राजा था स्वर्ण राजहंस जिसको पक्षियों ने राजा बनाया था। लज्जिता माने लज्जित हुआ और बोला अस्ति माने इसके, नयो माने नहीं है, ही माने लज्जा, अस्ति माने है, ना माने नहीं, और बरहणाणाम माने होता है पंखों को, और समुत्थाने माने उठाने में, लज्जा माने लज्जा अर्थात इसके, अस्य नएव ह्री अस्ति इसके जो लज्जा नहीं है, ना बहरणाणाम समुत्थाने अर्थात अपने पंखों को उठाने में या अपने कपड़ों को उतारने में इसको जरा सा भी लज्जा नहीं है। ना माने नहीं, अस्मय माने इसको, गत प्राय मतलब दूंगा, स्वा माने अपनी, दुहित्रा माने पुत्री को, दास्याम माने दूंगा, ना माने नहीं, अस्मय माने इसको, गत प्राय माने प्रदान करूंगा या विवाह करूंगा, स्वा माने अपनी, दुहित्रा माने पुत्री का, मैं अपनी पुत्री को जो है इसको नहीं दूंगा या इससे जो विवाह अपनी पुत्री का नहीं करूंगा। इत्य माने ऐसा, कथत मतलब बोला, ऐसा जो है स्वर्ण राजहंस या जो पक्षियों का राजा था वो बोला। हंस राजा अर्थात हंसों का राजा, तदैव माने उसी, परिषद मध्य, परिषद माने परिषद के, मध्य माने मध्य में, उसी परिषद के मध्य में या उसी सभा के मध्य में, आत्मना माने अपने, भग्नेयाय मतलब अपने भांजे, हंस पोतिका मतलब हंस पोतिक को, स्वदोहित्रम माने अपनी पुत्री, आददात मतलब दे दी अर्थात उसी परिषद के मध्य में स्थित अपने भांजे को अपनी पुत्री क्या कर दी? दे दी, या अपनी पुत्री का अपने भांजे के साथ में विवाह कर दिया। मयूरो माने मोर, हंस पोतिकाम माने हंस पोतिका को, अप्राप्य मतलब प्राप्त ना करके, मयूर जो है हंस पोतिका को या वो सत्यन रूपवती जो हंस पोतिका थी उसको प्राप्त ना करके, लज्जिता माने लज्जित हुआ, तस्मात माने उस, स्थानात माने स्थान से, पलायता माने चला गया, और उस स्थान से जो है भाग करके लज्जा के कारण वहां से चला गया। हंस राजो अपमाने हंसराज, अपमाने भी, हृष्ट मनसा माने हष्ट पुष्ट मन से अर्थात प्रसन्नचित मन से, श्वा माने अपने, ग्रहम माने घर को, अगच्छेत माने चला गया, और इस प्रकार से जो है प्रसन्नचित होकर के स्वर्ण राजहंस भी जो है अपने घर को चला गया। इति जातकावली, इस प्रकार से ये जो विवरण था गद्य का ये जातकावली से लिया गया था। यहीं पर ये कथा समाप्त होती है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जो हम लोग वीडियो डालें वो आप पर जो है उसका नोटिफिकेशन अवश्य जो है मिल सके।